What is the question? क्वेश्चन ये है जनाब, क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ल्ड कप भारत की जगह पाकिस्तान में हो रहा होता, आपकी शाइन क्रिकेट, आपके सहाफी, आपके जर्नलिस्ट, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स यहाँ ना आ पाते, वीजाज ना मिलते, तो भारत का रिएक्शन कैसा होता? आपको कैसा लगता? मैं बताती हूँ आपको। देखिए रुक जाइए, एक बहुत अहम इंसान को मिल गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा आलोचना की थी भारत की, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि हम इंडियन टीम इंडिया नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो कमेंट्री भी कर रहे हैं और उनको वीजा भी मिल गया है। वो है रमीज राजा, उनको मिल गया है। और मैं आपको बता देती हूँ, आपको वीजा की इशू पे कुछ दिक्कत है, अपनी सरकार से पूछिए कि क्यों वीजा नहीं मिलते हैं पाकिस्तान। हमारी सरकार ने तो हमें हमारी टीम को भी भेज दिया वहां पे। से भी पूछना चाह रही थी कि आपकी जो यादें हैं, बहुत कमराडरी तो चलो इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स में है और होनी भी चाहिए, एथलीट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका और आमिर सुहेल का जो एपिसोड था वो ऐसा एपिसोड था जिससे आज भी देख के हमें पता चलता है कि वो क्या पैशन होता है जब पाकिस्तान के खिलाफ होता है। Yeah, once again, I think we all need to be quiet. I just have to say a couple of things actually. When it comes to camaraderie, well, it was okay to some extent because I'm somebody who never used to interact much with the opposition, chahe on the field ho ya off the field. I used to keep to myself. And when it comes to जो मुश्ताक भाई ने जो बोल रहे थे कि लाई एक्टिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ऐसे भी बात हो रहा था क्या पता नहीं, हमको तो पता नहीं था कि ऐसे एक्टिंग भी होता था मैच में. सो यू नो बिटवीन यू एंड Jadeja or whoever it is, it could be. I never knew about it, or we never got to know about it. But look, one of those instances I would like to say, leave Amir और मेरा जो incident हुआ 1996 World Cup में, leave that aside. Once both Javagal Srinath and I went to Wasim Akram's room to ask him a few questions about bowling. Of course, you know, we have got great respect for their whole fast bowling. Chahe Imran ho ya udhar se Wasim and Waqar. We had great respect and we wanted to learn something, and especially reverse swing. So in Sharjah we were playing, and one of those off days we went to Wasim's room and wanted to ask him, you know, how to bowl reverse swing or how to grip or what exactly, how to know about it. So he said, "Yaar, just ball pakdo aur dalo, yaar, aapko pata chalega aise." You know, he was not very forthcoming, I would say. So that's where my camaraderie was with the Pakistan team, but now having you know stopped playing, so probably I'm interacting with the Pakistani cricketers more than when I was playing, I guess. So, sir, and my camaraderie thank you with for the Amir comments, Sohail, sir. after whatever happened, I think it's pretty good as of now. बिल्कुल ठीक है। जिमी बाजी, आपका बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के खिलाफ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्या यादें हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में? नहीं जी, उससे पहले तो मुझे लग रहा था हम पॉलिटिकल यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, नॉट स्पोर्ट्स का प्रोग्राम। तो मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं किसको भेजा किसको, मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि हम स्पोर्ट्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करें रादर देन पॉलिटिकल सीन्स पे यहाँ पे। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से। तो दूसरा है कि यहाँ पाकिस्तान की बहुत यादें हैं, मैंने बहुत टूर किए हैं पाकिस्तान के और बहुत ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला हूँ और परफॉर्म भी किया है, तो बहुत अच्छी यादें हैं। जहां तक आपने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि उनको प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो ठीक है आप अहमदाबाद में भेज दीजिए। अब मुझे ये नहीं पता लगा कि बाहर घूम के उनको नाइट लाइफ देखनी है या साइट सीइंग करनी है, सबसे बड़ी तो ये बात है। और अगर अहमदाबाद जैसी जगह में है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि वो ड्राई स्टेट है, वहां पे डिस्को फिस्को भी नहीं है और बाकी चीजें भी वहां पे मौजूद नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से जब प्लेयर टूर पे जाते हैं तो वो ये खेलने के लिए जाते हैं, ये नहीं कि उनको बाहर ही घूमना है। उनकी जो कंसंट्रेशन है, परफॉर्मेंस है, वो फील्ड पे करना चाहते हैं कि जब वो वापस अपने देश जाएं तो वहां पे उनका और ज्यादा इज्जत बढ़े। तो परफॉर्मेंस पे ही सब डिपेंड करता है। हाँ, पर पाकिस्तान में अगर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाता था मैंने इतनी पार्टीज में जिंदगी में नहीं की जितनी मैंने पाकिस्तान में जाके की थी। जिमी बाजी जो बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू कट यू जिमी बाजी, पहली बात तो सॉरी टू कट यू,
आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यू लुक गुड माशाल्लाह से, आप अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, सेहतमंद लग रहे हो। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बिकॉज हमारे जब भी मैचेस खेले उसके बाद हम जब एक दूसरे को इस तरह देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पिछला शो मैंने अजरुद्दीन के साथ और कपिल पाजी के साथ किया था पिछले एशिया कप में, तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह प्रसाद बहुत अभी वैसा के वैसा अंडर 19 का बच्चा लग रहा है वो तो अभी भी, और जो कार्तिक है वो भी ऐसे लग रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, यू नो, यू गाइस लुकिंग यंग एंड हेल्दी, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। बेस्ट कमेंट सो फार, अंडर 19 का बच्चा। प्रसाद से अभी मैं T20 वर्ल्ड कप में मेरी ऐसी मुलाकात हुई। मुश्ताक अच्छा लगा आपके, वॉक कर रहा था शॉपिंग के लिए, जो विंडो शॉपिंग चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ मुझे मिल गया प्रसाद। तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई, थोड़ी देर हुई, और खेले भी हुए हैं हम इकट्ठे। और अच्छा है भाई, आपकी एज वापस आ रही है, आप अंडर 19 और अच्छा के बच्चे लग रहे हैं। यूसी एक बात बताऊं, जिमी पाजी के बाद प्रसाद एंड कार्तिक, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन शारजा, यू नो, जिमी पाजी ना हेलमेट के बगैर किया करते थे बैटिंग। मतलब वसीम अकरम को, इमरान भाई को, वकार को हेलमेट नहीं पहनते थे। तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी हमारे, क्योंकि ये यूज बॉलर वेरी वेल। नाउ अब जो स्पिनर की बारी आती थी, कादर भाई और मैं जब बॉलिंग किया करते थे, इनको जितने भी इनके इंडियन बैट्समैन होते थे तब ये निकल के खेलते थे, सिंगले भी करते थे और निकल के शॉट भी मारते थे। आजकल की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि इंडियन, पाकिस्तानी, चाहे श्रीलंकन प्लेयर, एशियन प्लेयर, दे आर नॉट गुड इनफ अगेंस्ट स्पिनर्स एनी मोर। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, बिकॉज यू कैन सी एनी स्पिनर हु कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इफ दे गेट द कंडीशन वेल फॉर देम, दे गेट द विकेट्स। आई थिंक ये इसलिए कि उनको अब स्पिनर को खेलने का तरीका हम भूलते जा रहे हैं एज ए एशियन। सो मुझे याद है कि मैंने जिमी पाजी को एक दफा मिड ऑफ पे आउट किया था, मुझे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई कि मैंने एक बेस्ट प्लेयर को, जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते, आउट किया है। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज जो होती है आपके दिमाग में रहती हैं। तो आई थिंक आजकल के क्रिकेट में, जिमी पाजी आप बताइएगा, यूसुफ भी बैठे हैं इधर बैट्समैन, कि स्पिनर्स को हमारे एशियन बैट्समैन इतना अच्छा नहीं खेलते अब। नहीं, आप लोग सब क्रिकेट खेले हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है। और डेफिनेटली मुझे एक चीज यहाँ पे, उसका रीजन है 2020 क्रिकेट ऑल्सो की। अगर आप देखें कि उनका फुटवर्क देखें, उनका खेलने का तरीके देखें, आजकल तो ये लठ वाली क्रिकेट हो गई जो हम पंजाबी में कहते हैं। और अगर 50 में ओवर की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लानिंग के साथ खेलना पड़ता है, आपको एक इनिंग बनानी पड़ती है, आपको आखिर तक खेलना पड़ता है, जिससे कि आप एक बड़ा स्कोर बना सके। देखिए, जब किसी भी टीम के पास अगर विकेट्स हाथ में है तो वो बड़ा स्कोर बनाएंगी, अगर आप विकेट गिरते हैं तो आप छोटे स्कोर में आउट हो जाते हैं। तो ये सब टेक्निकलिटीज है। और अगर हम बात करें, रोहित शर्मा की बात करें या बाबर आजम की बात करें या विराट कोहली की बात करें, ये डिफरेंट क्यों है दूसरे प्लेयरों से? क्योंकि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, और जब वो एक बार ये उनको स्टार्ट मिल जाए तो वो लंबी पारियां खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं। ये पाजी यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते हैं जिस तरह जिमी पाजी ने बात की है ना कि क्रिकेट अब 2020 हो गई है, अब टाकरे भी 2020 हो गई, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। जंजानी साहब बताइए सर, क्या सितारे कहते हैं 14 को? मसाला नहीं। पाकिस्तान का जायशा और इंडिया का जायशा अगर देखें, और हिस्ट्री में हमने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है वर्ल्ड कप के अंदर खास तौर पे, तो पाकिस्तान अभी तक जीता नहीं है। लेकिन जो माइकल आर्थर हैं उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान इस बार अपनी रवायत है उसको तोड़ता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है 14 तारीख, सबसे पहले तो 14 तारीख का जो दिन है इसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख को तकरीबन शाम को 8 बजे के करीब सूरज ग्रहण भी शुरू होने जा रहा है। और सूरज ग्रहण जब भी होता है, जहाँ भी होता है, जिस जगह पे होता है, उस जगह का जो वेन्यू है या वहाँ के जो लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा परेशान करता है। और ख़ास तौर के ऊपर ये इंडिया के जायचे में 5th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, और 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को, गेस्ट को। तो इस ग्रहण के असरात 30 दिन पहले स्टार्ट होते हैं और 30 दिन के बाद तक रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स का जो कि बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे, एक्टिविटीज़ का ख्याल रख रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। और जहाँ तक मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जायचे में और इंडिया के जायचे में अगर हम देखते हैं, दोनों की पावर सेम आती है। और कैप्टन्स की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो हैं वो हावी हैं रोहित शर्मा के ऊपर, इंडिविजुअली तौर के ऊपर उनका जायचा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्पेसिफिकली उस दिन की अगर मैं बात करूं
तो रोहित शर्मा भी कुछ कम नजर नहीं आ रहे। क्या कि ये बात जो है, मैच टाकरा हो रहा है यानी। और जबरदस्त मैच होगा, एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और इंडिया चूंकि होम ग्राउंड पे है, वहां जी पे जी पूछिए शिवानी, पूछिए। बहुत ज्यादा प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर, और बाबर आजम जो हैं ये थोड़े से आ सकते हैं। तो तंजानी साहब इनका नाम है तंजानी साहब। एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कौन सी एस्ट्रोलॉजी है जो आप यूज करते हैं? बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स हैं दुनिया भर में। आप जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये किस एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कर रहे हैं? कौन सी एस्ट्रोलॉजी है ये? वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी शिवानी जंजानी साहब से, और वो ये कि दोनों टीम्स में से मुझे कौन पता से था कि पाकिस्तान में भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल हम फॉलो भी करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाक भारत टाकरा, तो फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है जनाब।